सर वो सेक्शन डी और ई का सब्जेक्टिव तो आपने पिछले क्लास में करा दिया था, मतलब जब मैंने और ईशा ने वो करके लाया तो बस मेरा ऑब्जेक्टिव में वो डाउट था। आपने कहा था कि आगे करके लाना हो, एक्चुअली मैंने पूरा नहीं किया था सेक्शन डी और सेक्शन ई का ऑब्जेक्टिव। ओके, सो किसी और को डाउट है इसमें, सेक्शन डी और सेक्शन ई में? हाँ, नहीं है? ओके, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन डी में बोलो क्या डाउट है? सर D11। D11, D11 क्या बोल रहा है? द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/4 बनी, क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4, है ना? इमेज की साइज 1/4 बनी, आपको वैसे भी पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड बनाता है, इसलिए तो रियर व्यू मिरर की तरह इसको यूज करते हैं कार में, है ना, व्हीकल्स में। तो हमसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/4 है, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे तो ये 1/4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसको इसके नीचे लेके आओगे तो, है ना। और ये मैग्निफिकेशन है, आप ये क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना ये वाला। कितना आ गया मैग्निफिकेशन? 1/4, 1/4 है ना। अच्छा, ये कैसे पता प्लस में ये मैग्निफिकेशन? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना, इसलिए प्लस में आएगा मैग्निफिकेशन। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, समझ में आया? आया समझ में? अब हमें एम का एक और फॉर्मूला पता है। एम का फॉर्मूला क्या होता है? v/u माइनस v/u, याद है? v/u, यस सर, इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से मुझे मिल गया v इज u इज इक्वल टू कितने टाइम्स हो गया? माइनस का 4v टाइम्स, -4v, है ना। अब मिरर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव सर। हाँ, पॉजिटिव होती है ना। तो 1/30, हाँ 1/30 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। एक काम करते हैं, हमें तो u निकालना है, तो v को रिप्लेस करेंगे। v की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का u/4, समझ में आया? यस सर। सो 1/v की जगह लिख दो माइनस का u/4 प्लस 1/u, इसको सोल्व कर लो, u आ जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, ये याद है क्या? यस सर, ये भी बताया था ना मैंने। हाँ, m कितना है? यस सर, 1/4, f कितना है? 30, 13 प्लस में रखना है 30 माइनस u, इसको सोल्व कर लो। तो 30 माइनस u इज इक्वल टू हो जाएगा 120, समझ में आया? यस सर। u कितना आया? u इधर आएगा तो 120 माइनस 90 सेंटीमीटर। 120 माइनस 90। तो क्या ऑप्शन है, आंसर आएगा इसका? 90 सेंटीमीटर। डिस्टेंस पूछा है ना, वो तो प्लस में लगानी है। यस सर, यस। माइनस किस लिए आया? क्योंकि u इस तरफ होता है ना, इसलिए माइनस में आया। तो आप क्या टिक करोगे? प्लस 90 सेंटीमीटर। प्लस 90 सेंटीमीटर। तो जो जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हो। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो मैग्निफिकेशन यहाँ से निकाल लिया था मैंने पहले, उसको यहाँ पुट कर दो, समझ में आया? यस सर। या फिर एक और फॉर्मूला m का ये होता है, उससे आप u और v में रिलेशन निकालो, और ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूले में इससे मैं वैल्यू पुट करके निकाल लो, समझ में आया? यस सर। लिख लो। सो हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म स्टार्ट कर दिया था, है ना। मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको। R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, I क्या होता है, E क्या होता है, चारों एंगल याद है ना। लाइट कहाँ से निकली, कहाँ से बाहर गई, कहाँ से एंटर हुई। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये अंदर के दोनों एंगल होते हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, हमने प्रूफ किया था, याद है? यस सर।
और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला है। एंगल ऑफ डेविएशन लाइट रे ऐसे जा रही थी बट अब फाइनली ऐसे जाने लग गई। तो इस प्रिज्म ने कितना डेविएट किया? एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ग्लास स्लैब 0 होता है, याद है मैंने बताया था? यस सर। तो इसने कितना डेविएट किया? डेल्टा का डेरिवेशन मैंने बताया था आपको, वो होता है आई प्लस ई माइनस ए, है ना? यस सर। आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ओके, सो नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको प्रिज्म के क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए दोनों, और स्नेल्स लॉ वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। सो एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, फिर आपको करना है। जैसे एक प्रिज्म में मेरे पास इक्विलेटरल प्रिज्म है, क्वेश्चन में गिवन हो अगर इक्विलेटरल प्रिज्म, तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म कितना लेना है? इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होता है? 60 डिग्री। जिसके तीनों एंगल इक्वल हो, तो कितना होगा एंगल? 60 डिग्री। 60 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। इसमें Yes, एक रे ऑफ लाइट आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन है। वो भी 60 डिग्री है। 60 डिग्री पर आइए, हमसे पूछा है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट एंगल ऑफ इमरजेंस सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों पूछे। और ये भी पूछा है कि ड्रॉ द कंप्लीट रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम भी कंप्लीट पूरा करना है। मैं समझ में आया क्या? yes sir. हाँ। तो ये रे यहाँ पर आई, बोलो अंदर जाने के बाद किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये Towards the नॉर्मल है, normal, yes. ये नॉर्मल है, तो इसकी तरफ बेंड होगी। ये ऐसे जा रही है, Yes sir. ये ऐसे जा रही है, तो इधर कहीं बेंड हो जाएगी। समझ में आया? मान लो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? R1, याद है ना? अब यहां पर फिर नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल है, ठीक है। बाहर निकलेगी तो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे चली गई। समझ में आया क्या? Yes sir. और ये एंगल हमें निकालना है E, और इसको बोलते हैं R2। समझ में आया? हाँ। Yes अब sir. देखो, डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I प्लस E माइनस ए, तो E निकालना ही पड़ेगा वैसे भी। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ काजल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल? 60 minus R1 plus 60 माइनस R1। एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बोला जस्ट मैंने, जब तुम हंसी मजाक कर रही थी, हंस रही थी बहुत देर से। बताओ, मुझे भी हंसाओ, क्या कॉमेडी चल रही है? हम सबको भी हंसाओ। sorry sir. फिर भी कुछ तो बात होगी इतने हंसने की। क्लास के बीच में। अरे अभी बताया था, नहीं सुना? सच में भी नहीं सुना? मुझे लगा तुम जवाब तो दोगी, भले हंसी मजाक करते हुए पढ़ तो रही होगी। क्या फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन? कौन बताएगा? थ्रू प्रिज्म। हम्म अरे फॉर्मूला भूल जाते हो क्या? एक दिन पढ़ के यहाँ से सुना, दूसरे यहाँ से निकाल लिया। बोला ना मैंने, अभी बोला था I प्लस ई माइनस ए। सुन नहीं रहे हो क्या क्लास में? आवाज नहीं आ रही क्या? कोई रिप्लाई तो करो।
आ रही है सर। किसी को फॉर्मूला याद नहीं है? अभी मैंने बताया ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोनों। फिर मैंने यहाँ पे भी बोला आई प्लस ई माइनस ए, तो ई तो निकालना ही पड़ेगा। कहाँ ध्यान है सबका? क्या करने आते हो क्लास में? हंसी मजाक करने आते हो क्या? जब मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला बोल रहा हूँ, उसको जस्ट अगली सेकंड में पूछ रहा हूँ क्या फॉर्मूला है, तो तुम्हें याद नहीं है? हाँ, ऐसे काम चलेगा क्या? मतलब अगर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है तो फिर बता दो क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या काहे के लिए पढ़ा रहा हूँ तुमको? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तुम तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो। क्या फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का? I plus E minus I A. plus E minus A. तो एक बार में जब मैंने बोला मेहनत करो पढ़ाई करो, तब जब डांटूंगा उसके बाद ही बताओगे क्या हर बार? तो ई निकालना ही पड़ेगा, मैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब ई निकालने के लिए मुझे R2 निकालना होगा, R2 निकालने के लिए R1 निकालना होगा। दिस इज द प्रोसेस। स्नेल्स लॉ लगा के ही निकलेंगे ये सब। तो पहले यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है और एक बार यहाँ पर हो रहा है। समझ में आया कि एक तो इस सरफेस पर हो रहा है, एक इस सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है वहां पर स्नेल्स लॉ लगा दो। तो पहले तो इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। समझ में आया? सो स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस। जब मैं स्नेल्स लॉ क्या होता है, अब ये तो याद ही होगा कि भूल गए अभी। स्नेल्स लॉ क्या होता है? क्या फॉर्मूला था स्नेल्स लॉ का? N1 sin I equals to N2 sin R. हाँ, तो N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम ले लो √3 ले लो। समझ में आया क्या? तो रे आ रही है एयर से प्रिज्म में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है sin 60। समझ में आया है ना? N2 कितना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। ठीक है, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R1। समझ में आया? sin 60 कितना होता है? sin 60 कितना होता है? दिव्यांशु अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो। sin 60 नहीं पता किसी को? √3/2. √3/2। एंड ईशा, सबसे पहले जो भी तुम खा रही हो उसको थूक के आओ, बहुत देर हो गया, जल्दी। sin 60 कितना है? √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन R1 इज इक्वल टू कितना आया? 1/2 है ना? मतलब R1 कितना आया? हाँ, 45 degree. साइन 45 1/2 होता है क्या? फिर 1/√2 क्या होता है? सर sin 30 साइन 30। बहुत टाइम वेस्ट करवा रहे हो, कोई को भी आता ही नहीं कुछ भी। हाँ, जल्दी से आंसर दो ना सही, तो हम आगे बढ़ेंगे। कितना है आंसर? ये आ गया R1। अब R1 आ गया, A पता है, तो बोलो R2 कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला याद है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है। तो R2 इज इक्वल टू होगा A माइनस R1। A कितना है 60, R1 कितना है 30, तो R2 कितना आएगा 30 डिग्री। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? हाँ सर। नाउ ये एंगल आ गया, तो स्नेल्स लॉ से ये निकाल ही लेंगे हम, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही है। समझ में आया? सो स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस।
स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस। क्या लिखूंगा मैं? इसके लिए लगाऊंगा n1। तो इसका अब प्रिज्म से बाहर एयर, ग्लास से एयर, प्रिज्म का √3 है, तो क्या लिखूंगा? √3 इंटू साइन R2। R2 की वैल्यू कितनी है? 30 इज इक्वल टू बाहर कितना है? 1 इंटू साइन E। समझ में आया? तो √3 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू साइन E। साइन E आ गया √3/2, मतलब E भी 60 डिग्री आ गया। इस केस में I और E इक्वल आया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में I और E इक्वल आया, बट ऐसा कभी जरूरी नहीं होता है। समझ में आया? इस क्वेश्चन में आ गया। तो E आ गया, तो एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया हमारे पास। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड, एंगल ऑफ डेविएशन, उसका फॉर्मूला होता है I + E - A। I कितना है? 60 + 60, E भी 60 है, माइनस A भी 60 है, तो 60 डिग्री आया एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? यस सर। लिखो। दिव्यांशु, बीच में नेट बंद हो गया था, फिर से बताऊं क्या? नो सर, वो अभी समझ गया मैं। समझ गए? एक और क्वेश्चन अब ये तुम करो। इस बार एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री है। ये इंसिडेंट रे है, 45 डिग्री पर आई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। हमें बताना है वही चीज, फाइंड फर्स्ट एंगल ऑफ इमरजेंस, सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन। ट्राई करो। दो बार रिफ्रैक्शन करके स्नेल्स लॉ लगाओ, रे डायग्राम भी बनाओ, R1 R2 निकालो, उससे E निकलेगा, E से एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। समझ में आया क्या प्रोसेस? है ना? स्नेल्स लॉ और बाकी प्रिंसिपल्स के दोनों फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले इसमें काम में आते हैं। इमरजेंस मुझे 90 डिग्री मिला और एंगल ऑफ मतलब डेविएशन 75 डिग्री। चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो अंदर ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, है ना? यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो बाहर ही अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगी। समझ में आया? यस सर। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, ये E होता है। R1 निकालने के लिए हमें ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, तो फर्स्ट पर स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 sin I = n2 sin R। तो अभी एयर से प्रिज्म जा रही है रे, तो एयर का 1 होता है, साइन I कितना है? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। n2 है √2, और R की जगह लिख दूंगा मैं R1। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2, है ना? Yes, तो ये बन जाएगा 1/√2 = √2 इंटू साइन R1। 1/√2 इंटू ये √2 इसके पास जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो R1 कितना आया? 30 डिग्री। तो हमें पता है R1 + R2 = A होता है, तो R2 = हो जाएगा A - R1। A कितना है? 75, और R1 कितना है? 30। तो R2 कितना आया? 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया, तो ये निकाल लेंगे। स्नेल्स लॉ 2 पर लगा दो, 2 पर स्नेल्स लॉ लगा दो। n1 sin I = n2 sin R। इस बार n1 कितना होगा? √2, क्योंकि प्रिज्म से जा रही है एयर में, इंटू साइन R2। R2 कितना है? ये वाला एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू बाहर का कितना है? 1 इंटू साइन E। समझ में आया? यस सर। तो 1√2 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इज इक्वल टू साइन E। √2 से √2 कैंसिल, तो साइन E इज इक्वल टू आया 1, तो E कितना आया? 90 डिग्री। समझ में आया? इसका मतलब ये रे 90 डिग्री पे जाएगी, तो कहां से जाएगी बताओ? कहां से जाएगी? इस मीडियम की सरफेस से ऐसे जाएगी। समझ में आया?
यस सर। ये 90 डिग्री तो इतना ही होता है ना, E इक्वल टू 90 डिग्री आए ना। हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बाद, हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल। तो एक्चुअल में ये एंगल इसका क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे रे, इमर्जेंट रे मीडियम की बाउंड्री पे ट्रेवल करती है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ये R2 45 डिग्री है और इसका इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर आई ना यहाँ पर, इसलिए मीडियम की बाउंड्री से जा रही है। ये चीज हम पढ़ेंगे बाद में। समझ में आया? तो E 90 डिग्री आ गया एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। I कितना है 45, E कितना है 90 माइनस 75, तो कितना आया 135 माइनस 75, 60 डिग्री आया। 60. समझ में आया? यस सर। लिखो। नाउ मैंने आपको बताया था जब भी रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में जाती तो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती, बट हम अभी एक ही कलर दिखाते हैं जनरली। ये येलो कलर होता है मीन कलर। समझ में आया? बाकी ऐसे तो 7 कलर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको ग्लास स्लैब में बताया था कि वो बाहर जाके सारे कलर फिर से कंबाइन हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते पैरेलल ग्लास स्लैब में? हाँ सर। रीजन भी बताया था। बट प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रिज्म की ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल नहीं होती है। समझ में आया? तो प्रिज्म में होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो जैसे मान लो इधर से ये लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, तो जैसे प्रिज्म में जाएगी, है ना, ये नॉर्मल है, अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। वॉयलेट से लेके विबग्योर, सबसे ज्यादा कौन बेंड होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है ना? हाँ किसका सर। होता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वॉयलेट। वेवलेंथ Yes, सबसे कम किसकी होती है? violet. वॉयलेट की। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा। समझ में आया? तो Yes, sir. ऐसे इसमें टोटल 7 कलर्स में ठीक है, ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब जब ये बाहर जाएगी तो इन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है नॉर्मल के साथ, तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। सब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, है ना। सो इधर बाहर निकलने के बाद ये सब जब हम इसको स्क्रीन पर लेंगे तो हमें सारे कलर्स दिखाई देंगे, उनका स्पेक्ट्रम बनेगा इस स्क्रीन पर। समझ में आया? Yes, sir. ऐसा ग्लास स्लैब में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसकी दोनों सरफेस पैरेलल होती है ना, तो बाहर जाके सारे कलर्स फिर से पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, मींस कंबाइन हो जाते हैं। समझ में आया? तो सबसे नीचे जो कलर दिखता है वो विबग्योर, VIBGYOR, सबसे कम बेंड हुआ रेड। बेंड तो हुआ है, ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, तो रेड भी बेंड हुआ है, वॉयलेट भी बेंड हुआ है। अब इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा सब बहुत दूर दूर है, इतना दूर दूर नहीं होता है ना।
इसमें आपको सबको लग रहा होगा ये वॉयलेट इंडिगो, मतलब सब अलग अलग बाउंड्री भी बनती होगी इनकी, इनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं बनती, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है सारे कलर का। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? सर रेनबो तो में इसको क्या दिखता है बोलते वैसा हैं? ना? क्या? हाँ वैसा रेनबो। डिस्पर्शन, यस, वो भी तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट ही होता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? ये कौन सी लाइट आई थी? व्हाइट लाइट आई थी, ठीक है। सो द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? यस हाँ, है ना? सो क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म में डेविएशन कितनी बार होता है और डिस्पर्शन कितनी बार होता है? तो डेविएशन तो 2 बार होता है, एक बार इस सरफेस पर डेविएट होती है, एक बार इस पर भी होती है, दोनों पर होती है। समझ में आया क्या? यस सर। और डिस्पर्शन तो एक बार होता है, यही हो जाता है डिस्पर्शन, तो यहीं पे स्प्लिट हो जाती है ना ये। समझ में आया? बना लो इसको।